चाचो, थोड़ा तेल तो लगा। मैं आप तो ऐसे ही मेरी जान निकाल रहे हैं। लेकिन चाचो बेदर्दी से। वस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम शमाइला है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी को पेश 6 माह हुए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरी शौहर को मेरी किरदार पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। मेरे शौहर डॉक्टर थे और वो इस्लामाबाद में होते थे और मैं लाहौर में अकेली रहती थी। मेरी चाचो, जिनकी उम्र अभी 28 साल थी, मेरी चाचो का नाम साजिद था। मेरे हाजो साहिद अक्सर मेरे पास आते रहते थे और वो मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे चाचो साजिद के भी नैनी शादी हुई थी और मेरी चाची भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं अपने चाचो साजिद को पसंद करती थी और वो शादी से पहले भी मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। लेकिन मैं उनको छोड़ के अपने ससुराल आई थी तो मेरे चाचो साजिद मेरे पीछे आने लगे थे। मैंने आज तक अपने चाचों के बारे में बुरा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं उनको पसंद करती थी। मेरे चाचो साजिद बहुत खूबसूरत थे और गुड लुकिंग नजर आते थे, इसलिए मैं इन अपना दिल हार बैठी थी। मेरे शौहर फैसल भी एक जवान मर्द थे और इसी उम्र 5 साल थी और वो डॉक्टर थे, लेकिन वो मेरा इतना ख्याल नहीं करते थे। शादी के बाद उनकी नज़र बदलने लगी थी और वो मेरे पर तवज्जो भी कम करने लगे थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शौहर फैसल की ड्यूटी इस्लामाबाद में थी और वो सरकारी हॉस्पिटल में टीचर थे। मैंने कई तरफ अपने शौहर फैसल को बोला था कि आप मुझे अपने इस्लामाबाद ले चलो और वहाँ पर रेंट पर घर लेकर हम रहने लगेंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शौहर फैसल भी मॉड वाले थे और वो भी दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक में थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले लिए थे और मैं लाहौर में अपनी सास के साथ ही रहती थी। मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, तो मेरे चाचू मेरे पास आते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मेरे चाचू साजिद ने ही मुझे पाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे, तो मैं माँ बाप की एक लौती बेटी थी। मेरे चाचू साजिद ने मुझे अपने पास रख लिया था और मैं उसके पास ही रहने लगी थी। लेकिन मेरी चाची मेरे चाचू साजिद की घरवाली शादी के फौरन बाद ही मेरे खिलाफ हो गई थी और उसने मुझे घर से निकाल दिया, तो मेरे चाचू साजिद ने मेरी शादी कर दी थी। अब मेरे चाचू साजिद छोटी छपकर मेरे चाची से मिलने आ जाते हैं और मेरे साथ काफी गपशप लगाते हैं। मेरा भी दिल करता है कि चाचू के साथ वो काम करो ताकि मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाए, क्योंकि मेरे शौहर फैसल तो मेरे ऊपर तवज्जो नहीं लेते थे और वो 6 माह तक घर चक्कर भी नहीं लगाते थे और इतने बड़े शहर लाहौर में अकेली रहती थी। मेरी सास भी एक सटरेल किस्म की औरत थी। वो मेरे से इतनी बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ मेरी रखवाली के लिए मेरे पास रहती थी। मेरी सास हर रोज मेरे से झगड़े करती, मुझे वो कुछ पसंद भी नहीं थी। अब मेरे चाचू साजिद मेरे पास आने लगी थी तो मेरी सब आदतें बदलने लगी थी और मैं उसको अदाएं दिखाती, खूबसूरत से कपड़े पहनती और मेरे कपड़े अक्सर तांग होते जिनसे मेरा खदोखाल वाज़ेह नजर आता। और मेरे हाजू फैसल भी मेरी खूबसूरती पर फिदा हो लिए थे और वो भी बिल्कुल तैयार थे कि मैं कब उनको इशारा करूं और वो कब मेरे साथ कबड्डी खेल कर सुकून ले। अब मैं चाचू को दर पा रही थी, उनको इंतजार करवाना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि चाचू मेरे पास आए और मेरे से, लेकिन अभी मैं उनको इंतजार कराना चाहती थी ताकि मैं देखूं कि चाचू मेरे से क्या चाहते हैं। एक दफ़ा मेरे शौहर फैसलाबाद से बाहर से लाहौर आए और मेरे चाचू भी घर पर ही थे, तो मेरे शौहर फैसल कहने लगे, तुम्हारे चाचू साजिद बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी खिदमत किया करो और वो लाहौर में अक्सर आते रहते हैं, उनको रात यहाँ पर ही रख लिया करो। हमारी रहल शिकारा की थी, लेकिन मेरे चाचू साजिद अक्सर लाहौर सामान लेने आते थे, क्योंकि उनकी कैरोकरी की दुकान थी और वो सामान लाहौर से ही उठाते थे।
इसलिए मेरे चाचू साजिद अक्सर मेरे पास आ जाते थे। तब मेरे शौहर ने इजाज़त देती थी तो मेरी सास ने मेरे मुंह बना लिया था, लेकिन मैं अब रात का अपने चाचू साजिद का अपने पास ही रोक लेती थी। मेरे शौहर फैसलाबाद अपनी जॉब पर चले गए। तब मुझे आसानी हो गई थी। मेरे चाचू साजिद को फ़ोन किया था और कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप लाहौर आ जाएं। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे चाचू फैसल फ़ौरन ही लाहौर चले गए और रात मेरे पास ही रोके थे। वो रात बहुत हसीन थी और इस रात ही मेरे चाचू से अपना मतलब निकालना था, जो मेरी बहुत देर से तमन्ना थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चाचू मेरे साथ तमन्ना पूरी हो जाए और चाचू भी मेरे से खुश हो जाए, क्योंकि चाचू भी मुझे बहुत देर से जानते थे, मेरा ख्याल करे है और मेरे ऊपर लदा है, लेकिन मैंने अभी तक उनको मतलब निकालने नहीं दिया था। इस रात चाचू आए थे। एक तो मैं उनके लिए अच्छे अच्छे खानियां बनाए थे और मीठा भी बनाया था। चाचू को खीर बहुत पसंद थी। खीर खाने के बाद चाचू बहुत खुश हुए थे। मैंने चाचू